चलिए तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, लगभग हम लोग 300-400 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखेंगे। आप बिल्कुल धैर्य के साथ साथियों बैठे रहिएगा। मैं कहूंगा आपको आज की इस वीडियो में साथियों मैं भरोसा दिलाता हूं कि यहां से कुछ नहीं आपके 15 से 17 नंबर मैं गेन करवा के रहूंगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज की इस वीडियो में कराऊं वो सारे के सारे साथियों बेसिक क्वेश्चंस होंगे और वो आपके यूपी पेट में साथियों आएंगे ही आएंगे। क्यों साथियों? क्योंकि 50 सवालों में से लगभग साथियों 20 सवाल तो बिल्कुल आसान ही पूछे जाते हैं, बाकी 30 सवाल मॉडरेट टू हार्ड आपके पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अगर आप सवालों को देख लेते हो तो 15 से 17 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों क्लास का आरंभ हम लोग करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य आप लोग कर दीजिएगा। पहला सवाल है कह के कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर साथियों कौन सा ग्रह है? मैं कहूंगा यूरेनस ग्रह है साथियों, या नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून आपका साथियों होना चाहिए, यानी कि आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो नेपच्यून होना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मुझे आप लोग बता दीजिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है ना, चलिए अंडमान निकोबार मिंडल एंडल है, एंडमान है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप ही साथियों भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कह रहे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता की अगर बात करते हैं साथियों ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज कब की गई तो 1665 में खोज की गई। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई साथियों? एक तरीके से रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना, और इन्हीं को ही कोशिका का जनक कहा जाता है। आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है? मुझे बताइए। तो अगर मृत सागर की बात करते हैं साथियों, मृत सागर को ही नमक का सागर कहा जाता है। बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखेंगे। साथियों लाइक अगर बटन आपने नहीं दबाया ना, लाइक का बटन, तो लाइक का बटन आप लोग अवश्य दबा दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए द्वैध शासन प्रणाली साथियों किसने लागू की? तो आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाएगा। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही साथियों द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। उसके बाद देखिए राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यपाल की अगर बात करते हैं साथियों ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो आपका जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है? मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा की एक तरीके से नींव, कहीं ना कहीं साथियों मैकाले का नाम भी आता है ना। अगला सवाल देखिए भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाया जाता है? तो मसालों का बगीचा पता किसको कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। देखिए यहां पर आपको आंसर जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि डेक्कन का गौरव किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि डेक्कन का गौरव किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी आपको बता देना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है करके संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है साथियों? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन में से कोई एक होगा। कह रहे कि आर्यभट्टीय किसकी रचना है साथियों? तो आर्यभट्टीय नाम से ही पता चल रहा है आर्यभट्ट की रचना है। आंसर आपका सी होगा। साथियों क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ही तो पूछे जाएंगे, इसलिए आपकी तैयारी अगर आपको तगड़ी करना है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो साथियों ये समझ लीजिए इनकलाब आप ला दोगे अपने एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए तो कह रहे हैं कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति ग्रह होता है। अच्छा सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? एक बार मुझे बताइए। सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? तो साथियों सूर्य को सौर मंडल का राजा कहा जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है साथियों बताइए। तो मरे हुए लोगों की भूमि कहते हैं मोहनजोदड़ो को, नहीं, मृतकों का टीला कहा जाता है साथियों। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहां के भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। और कब चली थी? 1853 में चली थी। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? मुझे बताइए। फ्रांस को, ग्रीन यूनान को, या साथियों अमेरिका को, या भारत को? तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि यूनान को कहा जाता है लोकतंत्र का पालना। यह भी अच्छा सवाल है आपके लिए।
कह रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत साथियों कब हुई थी मुझे बताइए। तो क्या 1955 में हुई थी? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत 1955 में हुई थी। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया मुझे बताइए। तो भारत में पहला कंप्यूटर साथियों लगभग कब आया? 1955 में आया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है मुझे बताइए। तो साथियों पहले एक तरीके से बात करें गोरखपुर था, लेकिन अब हावड़ा इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो हावड़ा आपका आंसर होना चाहिए। भारत में पहला डाक टिकट साथियों कब जारी किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1852 में। क्या 1852 में ही भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। कह रहे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए चंद्रमा पर अभी तक कोई भारतीय नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विश्व की तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है ना। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन भारतीय गया था? तो साथियों राकेश शर्मा गए थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो पता साथियों ये कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं ओलंपिक खेल। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों आंसर्स आपके यहां पर आ रहे हैं, लगातार मेरी नजर साथियों आपके कमेंट की तरफ भी है और आंसर आपके बहुत शानदार आ रहे हैं और सभी के लगभग लगभग 80% आंसर यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो क्या 26 जनवरी, 15 अगस्त? नहीं साथियों, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं मुझे बताइए। चलिए, तो लगभग अगर बात करते हैं ना साथियों 85 यहां पर आपका जवाब होना चाहिए, 73 नहीं साथियों 85 के आसपास आपका जवाब होना चाहिए। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी साथियों यूपी SSC पेट एग्जाम की तैयारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, यानी कि कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूं ये पेपर को पास करने का। देखिए आपको पहली PDF दी जाएगी जो भी यूपी SSC पेट का 2021 में पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था। लगभग 8 से 9 इसकी शिफ्ट बनती हैं। तो मेरा मानना है साथियों अगर आप इन 8 से 9 शिफ्ट को एक बार देख लेंगे तो 50% कंटेंट आपका, 50% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो और ये हर पेपर का सॉल्यूशन के साथ है, हर क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन होगा। दूसरी PDF आपको साथियों जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दी जा रही है और तीसरी PDF आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये PDF पढ़ लेते, एक बार देख लेते सरसरी निगाहों से, 70% कंटेंट आपको यहां से इन PDF में से देखने को मिलेगा, जिससे आपका पेपर ये क्रैक हो जाएगा। और ये PDF आपको सिर्फ और सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी SSC पेट एग्जाम PDF का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस QR कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये PDF आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो एग्जाम में अगर आपके कुछ घंटे भी बाकी हैं तो इस PDF को एक बार देखकर जरूर जाइएगा, मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। कह रहे कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला देखिए, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन है। और इसको किसने लिखा साथियों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, यानी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या साथियों कितनी होती है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। एक बार साथियों मुझे आप लोग बतला दीजिए। चलिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइए साथियों। चलिए, तो आंसर यहां पर आपका जो है ना वो आ रहा है, लगभग आपका 552 तो नहीं होना चाहिए, 550 होना चाहिए, क्योंकि जो दो आंग्ल सदस्य थे ना उनको अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि सागर माता है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों ये कब शुरू हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ था, क्या 1942 में शुरू हुआ था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, ये 1942 में ही शुरू हुआ था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सी नहीं बल्कि बी के साथ है। कह रहे कि किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है, यह बहुत शानदार सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। चलिए,
तो मनरेगा की अगर हम बात करते हैं साथियों, मनरेगा को ही आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है। अगला देखिए गगनयान मिशन साथियों, ये किससे संबंधित है? तो अगर बात करते हैं ये किससे संबंधित है गगनयान मिशन, क्या मरीन प्रोजेक्ट से, अंतरिक्ष मिशन से? बिल्कुल सही जवाब साथियों, ये अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, मुझे बताइए। तो यहां पर आपका जवाब अगर तुलसीदास के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्वर्ण मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये तो बहुत शानदार सवाल है साथियों। स्वर्ण मंदिर की अगर बात करते हैं ये अमृतसर में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए बहुत तेजी के साथ, क्योंकि समय आपके पास साथियों बहुत कम है, चुनिंदा घंटे आपके पास हो सकता हो बाकी हो। मैं कहूंगा इन सवालों को रट लीजिएगा, घोल कर पीजिएगा, क्योंकि यहां से लगभग 15 से 17 सवालों की बौछार आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है ना? चलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम साथियों ये कब शुरू किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये 2015 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए करके जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, मुझे बताइए। चलिए, तो क्या लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था साथियों, है ना? किसने दिया था? फटाफट एक बार कमेंट का आपके इंतजार है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बताइए साथियों। तो लाल बहादुर शास्त्री जिनका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर आ रहा है, मैं कहूंगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है करके भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए लाल किला किसने बनवाया था, मुझे बताइए। तो लाल किले की अगर बात करते हैं ये साथियों शाहजहां ने बनवाया था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। क्या क्रस्ट कहा जाता है? ठीक है ना? चलिए उसके बाद साथियों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आखिर नेक्स्ट नंबर के सवाल में क्या पूछा जा रहा है? कह रही कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया साथियों, आप लोग बताइए। चलिए जनगण मन पहली बार कब गाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार 1911 में गाया गया था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लासी का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था, बताइए। 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1748 में, 1757 में ही साथियों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुझे बताइए। तो इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए आर्यभट्ट जो है ना, ये भारत का पहला उपग्रह है। उसके बाद देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा इसमें से कौन सा है, बताइए साथियों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक नारा जो है ना वो करो या मरो, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहूंगा साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र का प्रसिद्ध नारा है। कह रहे कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, बताइए। तो महात्मा गांधी का असली नाम क्या था साथियों? मोहनदास करमचंद गांधी था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु सातु हाथी, शेर, बाघ, हिरण है। अगर आपका जवाब बाघ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को देखिए यहां पर गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बा से बुद्ध और बा से बोध गया। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग बता दीजिए। तो यहां पर रवि का, पूनम का, अनीता का, अमन का, स्माइलिंग का, प्रगति, निकिता, आरोही, आकाश, पिका, प्रवीण, स्मार्ट, अंकिता, एंटरटेनमेंट, सभी का आंसर जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है साथियों। तो अगर आपका जवाब यहां पर 22 मार्च है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को ही मनाया जाता है। कह रहे कि प्रथम एशियाई खेल ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल की अगर बात करते हैं साथियों ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों 28-8 की जोड़ी है, 28-8 की। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। वही बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, परीक्षा का समय है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, 500 क्वेश्चंस की देखिए क्लास आपके लिए तैयार की गई है। तो अगर आप इस क्लास को भी लाइक नहीं करेंगे फिर आप साथियों किसको लाइक करेंगे मुझे बताइए। तो एक लाइक का बटन है उसको साथियों आप लोग दबा दीजिए और बता दीजिए इसका सवाल का जवाब क्या होगा। बिहार का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को तो नहीं कहा जाएगा, कोसी नदी को कहा जाएगा। आंसर जिनका बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए महाभारत की रचना किसने की मुझे बताइए। तो महाभारत की अगर बात करते हैं साथियों, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। अगर हम आप बात करें साथियों रामायण की रचना किसने की, तो वाल्मीकि साहब ने साथियों, वाल्मीकि साहब ने रामायण की रचना की और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। कौन सा तत्व दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब कैल्शियम है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नैनो सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। ये नहीं यहां पर चल रहा है नौटंकी पूरी कि भाई ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है फिर 10 सेकंड आपको दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर क्वेश्चन आए, इधर 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतनी चील की तरह ये समझ लीजिए, बांस की तरह आपकी साथियों निगाह होना चाहिए और ऐसी जिसकी निगाह है पेपर उन्हीं का निकलेगा। तो बहुत देखिए, अगर सवाल का जवाब आता है तो तेजी के साथ दे दीजिए, नहीं आता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ये सवालों के जवाब नहीं आते वो लोग तैयार करिए इन सवालों को, है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर आपका ए होगा। मुझे भी तो देखिए साथियों, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आराम से, उसके बाद ऑप्शन को चारों तरफ ऑप्शन पर नजर मार के तुरंत मैं आंसर दे देता हूं, है ना। इतना समय थोड़ी ना लगता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? तो एशिया महाद्वीप है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत कहां पर है? भारत अपना एशिया महाद्वीप में ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है साथियों, ये बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों 1885 के साथ है तो मैं कह सकता हूं कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही की गई थी। कह रहे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है मुझे बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? जोग जलप्रपात जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मुझे बताइए। तो आपका जवाब अगर यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन के साथ है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रक्तदान दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में 6 या 7 को एक दिन ये आ सकता है साथियों, कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जून को हर साल रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, शून्य का आविष्कार साथियों किसने किया था मुझे बताइए। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं शून्य का आविष्कार, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। शून्य का आविष्कार वैसे ब्रह्मगुप्त ने किया था। अगर आर्यभट्ट की अगर बात करें, इसका एक इन्होंने जो है ना संख्या के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने शून्य का आविष्कार किया था। हो सकता हो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं साथियों। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत की अगर हम बात करते हैं तो ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला साथियों कौन सा है मुझे बताइए। कुंभ मेला है, दशहरा मेला है, पुष्कर मेला, गंगा दशहरा मेला है। तो मैं कह सकता हूं कुंभ मेला ये भारत का सबसे बड़ा मेला है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि अशोक स्तंभ ये कहां पर स्थित है। तो अशोक स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो ये सातों सारनाथ में स्थित है। कहां पर? सारनाथ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहे कि भारत में पहली जनगणना सातों कब की गई मुझे बताइए। देखिए, दो तरह से जनगणना की गई, एक 1872 में, एक 1881 में। लेकिन अगर आपसे पहली जनगणना पूछे तो 1872 बता देना। अगर यहां पर आए कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब की गई, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है। तो अमर जवान ज्योति साथों इंडिया गेट में स्थित है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, संविधान का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है मुझे बताइए। चलिए, तो ये तो सातु जो संविधान के मौलिक कर्तव्य है ना, ये अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें है सातु? अनुच्छेद 51 के ए में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है सातु, ये भारत का सबसे पुराने बांध की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कौन सा है मुझे बताइए। चलिए, फटाफट आंसर आप लोग दीजिए मुझे। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है बताइए साहब।
तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर अगर बात कर, देखिए वैसे तो कल्लनई बांध जो है ना ये भारत का सबसे पुराना बांध है, लेकिन यहाँ पर कोल्लीडम बांध लिखा हुआ है तो इसको हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए किस क्रांति को सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग दुग्ध उत्पादन की, तो आपको यहाँ पर याद रखना है दुग्ध उत्पादन को ही साथियों सफेद क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बहुत शानदार सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर आपके जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मुझे बताइए फटाफट आप लोग बताइए। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था, जिनका आंसर यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सर आप इतना श्योर होकर कैसे बोल सकते हैं कि यही एग्जाम में आएंगे? क्यों नहीं बोल सकते मुझे बताइए, है ना? सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एनालिसिस है, PYQ का एनालिसिस किया गया है, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर साथियों मैं कह सकता हूं, है ना। चलिए मैं, आप बहुत देर से ये क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने आपको बता दिया। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का जो पेड़ है ना साथियों यही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो ये एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों VIP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। DI भी होना चाहिए, अच्छा भाई बिल्कुल होगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना साथियों कब हुई थी? आपको याद रखना है कि 1954 में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है मुझे बताइए? तो राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात करते हैं साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है, लेकिन इसको अगर हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कह दे तो कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद देखिए करके भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहां पर लगता है? तो आंसर शायद आपको दिख रहा हो, दिल्ली की अगर बात करते हैं दिल्ली में ही भारत का सबसे बड़ा पुस्तक का मेला लगता है। कह रहे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या साथियों जेनेवा में? तो आपको याद रखना है पेरिस में ही साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था मुझे बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस आपका आंसर होना चाहिए, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक बार मुझे बता दीजिए साथियों कौन सा है? तो क्या मोर है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका, मोर जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तीसरी लड़ाई कब हुई साथियों? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके राज्यसभा को क्या कहा जाता है एक बार मुझे बता दीजिए। साथियों जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों वीडियो को एक बार लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिए। प्लीज साथियों रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं साथियों आपको पढ़ाने का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बता दीजिए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को साथियों निचला सदन कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था मुझे बताइए। चलिए, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों कब हुआ था ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1974 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करके सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ था मुझे बताइए। तो क्या 1920 में, 1930 में, 1942 में, 1935 में? आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन उनका रुकता है जो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जिन्होंने परीक्षा से पहले वो क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा है लेकिन वो गलत कर देते, वही उन्हीं का तो सिलेक्शन नहीं होता, रुक जाता है। तो आपको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। और आज की इस वीडियो में संपूर्ण रिवीजन होगा आपका, पूरी जीके का। आपने कोई भी किताब पढ़ी हो, पूरी जीके का रिवीजन आज की इस वीडियो में हम लोग कर डालेंगे। और फिर आपके गलत होते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपका रुकता हुआ सिलेक्शन हो जाएगा। ये समझ लीजिए, रुकेगा नहीं। फिर कह रहे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मैं कहूंगा राष्ट्रपति साहब ही तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक तरीके से अगर बात करते हैं अगले नंबर सवाल की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो अभी मैंने आपको बताया था
अच्छा ये नहीं सवाल बताया था, मैंने आपको बताया था भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में। यहाँ पर पूछा जा रहा है महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी आपका जवाब हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत तो 1954 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? मैं कह सकता हूं साथियों, राजराज चोल की जब हम बात करते हैं तो राजराज चोल ही ये चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, भारत का पहला आईआईटी किस शहर में स्थापित किया गया था साथियों, बताइए। तो भारत का पहला आईआईटी कानपुर में नहीं साथियों, खड़गपुर में। क्या? खड़गपुर में ही भारत का पहला आईआईटी स्थापित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो क्या डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, नई दिल्ली में है? मैं कहूंगा साथियों नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ना। बेंगलुरु में, हैदराबाद में कहां पर है साथियों, फटाफट बताइए। तो नई दिल्ली जिनका आंसर है, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? फटाफट आप लोग बता दीजिए। जय जवान जय किसान, इसमें जय विज्ञान जुड़ गया है, इसलिए ये नारा किसने दिया होगा साथियों? ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नारा दिया होगा। राइट आंसर जिनका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए गोरखपुर मैंने कट कर दिया था शुरू में ही, हावड़ा आपको याद रखना है। अगला देखिए, संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सी है, जरा मुझे बताइए। देखिए संविधान के अनुसार राजभाषा संस्कृत है ना, या साथू हिंदी है, या अंग्रेजी है, या उर्दू है? तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी के साथ है, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कह रहे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए। तो अगर बात करते साथियों 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को ही साथियों भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनका पेपर लगा हो, एक गिफ्ट है ये उनको दे दीजिए आप, बहुत अच्छा लगेगा उनको। या जो ग्रुप्स आपके पास हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कुछ भी हो, इस वीडियो को शेयर करके तुरंत आ जाइए और इस सवाल का जवाब आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूंगा जवाब जो होगा वो कमल हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों कमल है। उसके बाद देखिए कह रहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है साथियों, मुझे बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर सातों 8848 मीटर की, तो मैं कहूंगा 8848 मीटर ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? ये तो बहुत शानदार सवाल है। किस राज्य को भारत का मसालों का एक तरीके से राज्य कहा जाता है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो क्या केरल आपका जवाब है? केरल आपका सातों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर पीर पंजाल की, पीर पंजाल जो है ना ये टनल, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। तो अंटार्कटिक रेगिस्तान जिनका आंसर है उनका आंसर सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिका रेगिस्तान है, ये आपको साथियों याद रखना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैं कहूंगा एनजी जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला देखिए, भारतीय रेल का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही साथियों भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि कंचनजंगा पर्वत शिखर ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नहीं साथियों, ये सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है? तो भारत की अगर बात करते प्रस्तावना में कहा गया ये काम, तो प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। बॉम्बे हाई साथियों किससे संबंधित है? तो तेल क्षेत्र से संबंधित है साथियों बॉम्बे हाई। अगला सवाल है कह रहे कि कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? फटाफट बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर बात करते हैं साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें, या साथियों गंगा यमुना गोदावरी, तो गोदावरी आप लोग याद रखेंगे, गोदावरी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है। कह रहे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ना, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ये साथियों आप लोग एक बार मुझे बताइए। चलिए साथियों
तो अगर बात करते हैं साथियों जिनका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन सभी का आंसर यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देश का पहला उपग्रह कौन सा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। तो आर्यभट्ट की अगर बात करें, आर्यभट्ट आपका आंसर होगा। अगला देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो मैं कह सकता हूं पृथ्वी के सबसे निकट तारा कहीं ना कहीं सूर्य आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पोंगल त्योहार सातों किस राज्य का त्योहार है, कहां पर यह मनाया जाता है, तो ये तो सातों तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है सातों पोंगल त्योहार। उसके बाद देखिए, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा है, मुझे बताइए। तो SLV-3 जो है ना, ये आपको याद रखना है, SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो भारतीय सिनेमा का पितामह क्या दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, अगर जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखिए, भीमबेटका ये सातों किस राज्य में है, तो ये तो मध्य प्रदेश में, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान को अपनाया था, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए साथियों। चलिए, तो अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले अमेरिका देश ने संविधान को अपनाया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो मैं कहूंगा अप्सरा जो है ना, ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। उसके बाद देखिए, बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए। तो दामोदर नदी को साथियों क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात करते हैं, ये 21 जून को मनाया जाता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आंसर आपका ए हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी साथियों पोर्ट ब्लेयर है। क्या पोर्ट ब्लेयर है, ये आपको याद रखना है। और एक तरीके से बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ये बहुत शानदार सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, वीवीआईपी सवाल है कहीं ना कहीं ये। तो मैं कहूंगा मेघालय राज्य की अगर बात करते हैं तो इस राज्य को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जीवित जीवाश्म इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो जो गिंको है ना, गिंको ये जीवित जीवाश्म है ना, किस वृक्ष को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो गिंको वृक्ष को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों के साथ लगती है, तो एक तरीके से अगर बात करते हैं किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब होगा। तो अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब यहां पर सातों हो जाना चाहिए, हो जाएगा, है ना। चलिए अगले नंबर के सवाल की अगर बात करते हैं सातों यहां पर, अच्छा कौन कौन से देश के साथ लगती है, जिसके अरुणाचल प्रदेश की सीमा की अगर बात करते हैं तो चीन के साथ लगती है ना। उसके अलावा साथियों भूटान के साथ लगती है, और साथियों नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ भी लगती है। वैसे सिक्किम की सीमा भी लगती है 3 देशों के साथ, चीन भूटान नेपाल के साथ, लेकिन सिक्किम यहां पर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, बंगाली है, हिंदी आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो अपनी हिंदी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो सैकड़ों बार बता चुका हूं साथियों, 1885 में, आज फिर बता रहा हूं क्योंकि अंतिम दिन है आपके पास, है ना, परीक्षा का अंतिम दिन मानिए साथियों। अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था साथियों, तो गुजरात के पोरबंदर में ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तीन पत्ती किस खेल का नाम है, बताइए। तीन पत्ती कहीं ना कहीं एक ताश है, क्या है साथियों, ये एक ताश है, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूं साथियों, इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जाएगा। सबसे प्रसिद्ध शासक साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, एक बार कमेंट करके साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए, फटाफट आंसर आपका क्या हो पाएगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि आपका जवाब यहां पर क्या होगा, दुग्ध उत्पादन अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अशोक चक्र कितने भागों में विभाजित होता है, बताइए। अशोक चक्र की अगर बात करते हैं तो 24 आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, एक बार मुझे बता दें। मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कपिल देव या साथियों सचिन तेंदुलकर। आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए, कहीं रेड ऑप्शन आपको दिख के सचिन तेंदुलकर है तो सचिन तेंदुलकर लगा दिया। फ्लाइंग सिख साथियों मिल्खा पाजी को कहा जाता था, मिल्खा सिंह को कहा जाता था साथियों फ्लाइंग सिंह, आंसर जिनका ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गुलाब, कमल, कमल है साथियों, कमल है।
जो मैं आपको बता चुका हूं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं रिवीजन के तौर पे हैं, है ना, तो उन पे मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर की अगर बात करते हैं साथियों, ये विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आंसर आपका ए होगा। भारत में टेलीफोन सेवा साथियों कब शुरू की गई थी बताइए? तो भारत में टेलीफोन सेवा की अगर बात करते हैं, ये 1882 में शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? यहाँ ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो ये तो साथियों 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। सही जवाब अगर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है मुझे बताइए? तो यहां पर अगर बात करते इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? फटाफट एक बार मुझे बताइए क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है? जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया बताइए साथियों। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 24 जनवरी, क्या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया, इसलिए 1950 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सी होती है मुझे बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपका जवाब की अगर बात करते हैं फील्ड मार्शल की, तो फील्ड मार्शल आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है साथियों? ये नागालैंड का महोत्सव है। कहाँ का महोत्सव है? नागालैंड का महोत्सव है। जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फटाफट बताइए कब मनाया जाता है? तो ये तो सातों 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात आपको भी याद रखना है, ये परीक्षा में सवाल आएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है ना वो कब से हुई थी? तो पता साथियों कब से हुई थी? ये 2021 से हुई थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों पोखरण में हुआ था। पोखरण ऐसे लिखा हो ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहां पर पोखरण लिख दिया गया है। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाया जाता है? तो चीनी का कटोरा तो साथियों अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा मुझे बताइए। तो जय जवान जय किसान की अगर बात करते हैं, ये साथियों लाल बहादुर शास्त्री का ही तो नारा है। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं 1942 में शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मुझे बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी नदी अपनी पवित्र नदी साथियों गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का नाम आता है साथियों, है ना। तो कुल मिला के दोनों अगर ऑप्शन में आएगा तो कोई ना कोई एक आएगा साथियों। ब्रह्मगुप्त आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। आर्यभट्ट का भी नाम बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है साथियों, कई बार होता है, तो दोनों का ही नाम आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में कोई एक नाम आएगा। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों मोर है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये एक तरीके से 2023 में साथियों ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन। उसके बाद देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल तो साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत साथियों कौन सा है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या यहां पर आपसे पूछी जा रही है ना। मैं कहूंगा साथियों लगभग कहीं ना कहीं 550 हो जाएगी। अगर 550 आपका आंसर होना चाहिए। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है मुझे बताइए। क्या ये ओडिशा में स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या ओडिशा में? मैं कहूंगा ये ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर आपका ए होगा। रामायण के रचयिता कौन है? ये बात भी मैंने आपको बताई थी। रामायण के रचयिता जो है ना साथियों वो कहीं ना कहीं कौन है? वाल्मीकि साहब है ना, वाल्मीकि साहब है। और अगर आपसे पूछा जाए ये भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, क्या अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना साथियों एक तरीके से वेद व्यास के द्वारा की गई थी। ये तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कहेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए अब यहां पर अगर बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे पहली महिला कौन थी, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा का नाम आप लोग याद रखेंगे। किसका? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली
पहली विश्व की महिला कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो 395 आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो 470 अनुच्छेद से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं साथियों भारतीय संविधान में। जीएसटी किस वर्ष साथियों लागू की गई? एक बार फटाफट मुझे बताइए। तो जीएसटी की अगर बात करते हैं साथियों, ये 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ 2017 लिखा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस खिलाड़ी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? तो साथियों ये तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है ना, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। अगला देखिए, रेड क्रॉस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये किसने की थी? तो साथियों हेनरी ड्यूना के द्वारा ही, हेनरी ड्यूरेंट भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, तो हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा ही साथियों रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस बार आएगा। अगला देखिए, यानी कि द्रविड़ शैली सातु किससे संबंधित है? तो कहीं ना कहीं ये वास्तुकला से संबंधित है। किससे सातु? वास्तुकला से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों, मुझे आप लोग बताइए। चलिए, तो कुंचिकल फॉल्स है, बिल्कुल साथियों कुंचिकल फॉल्स आपका यहां पर आंसर हो जाना चाहिए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों, एक बार आप लोग बताइए। भारत का सबसे बड़ा बांध की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, बताइए। चलिए, देखिए टिहरी बांध की अगर बात करते हैं, ये साथियों सबसे बड़ा बांध है ना। सबसे लंबा वगैरह बांध की अगर बात करते हैं तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, संसद की अगर बात करें, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? देखिए यहां पर आप देखो ना, तो जो आंसर लिखे वो इक्का दुक्का आंसर गलत है, गलत टाइप हो गए हैं, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है साथियों किस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए, तो वो मैं आपको सही करके बता रहा हूं, इसलिए आप इस आंसर के चक्कर मत पड़िएगा, है ना। अगला देखिए सवाल, इक्का दुक्का, बहुत ज्यादा नहीं साथियों, जिसके 100 में से 1-2 सवाल गलत हो गए, ऐसे करके हैं, सारे थोड़ी ना है। अगला सवाल है करके संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इनका नाम है साथियों लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इनके द्वारा ही संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे कि किस यंत्र से भूकंप को चेक किया जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो किस यंत्र से चेक किया जाता है साथियों भूकंप को, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए चलिए, तो सिस्मोग्राफ से चेक किया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों। सिस्मोग्राफ कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, एक बार साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए। तो अगर बात करते साथियों यहां पर अगर बात करते मुंबई की, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय साथियों मुंबई में ही स्थित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको साथियों साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में साथियों? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते ये तो साथियों 1951 से लेकर 1956 तक रही थी पहली पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर जिनका सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से साथियों गोवा राज्य है। गोवा आपका जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, गेंडा, मैं कहूंगा बाघ जो है ना ये साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। आंसर आपका ए होगा, सॉरी ए नहीं बल्कि बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइए। तो क्या 18 अप्रैल को, 15 मार्च को, 25 जून को, 1 मई को? तो 18 अप्रैल को ही साथियों विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लाल ग्रह की अगर हम बात करते हैं, नीला ग्रह मैंने आपको बताया था पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर मंगल ग्रह को कहा जाएगा ना, तो मंगल ग्रह आपका साथियों जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके श्री भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है, मुझे बताइए जरा। तो पता है साथियों महाभारत का हिस्सा है। महाभारत आपका कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अंत्योदय योजना साथियों किससे संबंधित है, बताइए। अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित नहीं साथियों, ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अंत्योदय योजना जो है ना साथियों ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। करके भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो भारत की अगर बात करते हैं भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो यूनाइटेड नेशन की अगर
अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क आपका अगर जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए जरा। चलिए, पंचतंत्र की रचना किसने की साथियों? ये तो बहुत अच्छा सवाल है और कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका और इस बार भी पूछा जाएगा यूपी पेट के एग्जाम में कि पंचतंत्र की रचना साथियों विष्णु शर्मा जी ने की थी। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो भारतीय संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं। बिल्कुल सही साथियों, 245 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था साथियों? एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों आप लोग तुरंत यहां पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और बता दीजिए इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये तो साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था गांधी जी को राष्ट्रपिता। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। आंसर आपका बी होगा। कह रहे पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो मेघालय राज्य की अगर बात करते हैं, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे ये बहुत शानदार सवाल है, कह रहे कि स्वतंत्रता के समय, कब? आजादी के समय गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? एक बार मुझे आप लोग यहां पर बताइए, है ना। आंसर आपका क्या होगा बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन यही स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे साथियों। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों भारत के सबसे पुराने पर्वत की, एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए आप लोग, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? चलिए, तो अरावली पर्वतमाला अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा अरावली पर्वतमाला आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहे कि INS विराट ये आखिर क्या है? तो ये पता साथियों ये एक युद्धपोत है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा ये क्या है, ये एक युद्धपोत है। कह रहे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट में फटाफट सातों आप लोग मुझे बताइए। आज की इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के आपको नहीं जाना है क्योंकि एक महा मैराथन क्लास है ना। 500 सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए एक एक सवाल आपके लिए तराशा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरी क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो तकरीबन 15 से 17 सवाल आपको डिक्टो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो साथियों कंजूसी मत करिए, वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। अच्छा, अगर बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता था? तो भाई मिसाइल मैन इनको कहा जाता था। कह रहे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की अगर बात करें तो साथियों अप्सरा आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी योजना हर खेत को पानी से संबंधित है? मतलब हर खेत को पानी दो, हर खेत को पानी से संबंधित कौन सी योजना है? तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये हर खेत को पानी दो से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों राजस्थान के में जो जयपुर है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो अगर सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस की अगर बात करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करते हैं, तो यही नेशनल इनकम की गणना करता है। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव साथियों कब हुआ था? तो 1951-52 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने साल की स्कूली शिक्षा प्रणाली लागू की गई है साथियों बताइए। तो 5 + 3 + 3 + 4 ऐसे करके आंसर आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो सबसे तेज जो है ना वो घूमता है बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह साथियों सबसे तेज घूमता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है साथियों? एक बार कमेंट में फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए साथियों। गुरु नानक देव जो थे ना साथियों, गुरु नानक देव जी ही सिख धर्म के संस्थापक थे।
उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करते हैं तो इस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था आती है। कह रहे कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बता चुका हूं मैं आपको साथियों, इंदिरा गांधी ही पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह साथियों 2022 में शुरू किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू किया गया था और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां से होता है? फटाफट कमेंट में आप लोग मुझे साथियों बता दीजिए। तो कहां से होता है साथियों? क्या अमरकंटक से होता है? आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यानी कि ये कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। कह रहे कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? एक बार फटाफट बताइए। तो किसने साथियों की थी दीन इलाही? है ना, किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? तो आपका जवाब साथियों अगर अकबर के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और फटाफट एक बार आप लोग मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए तो भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है साथियों नोट छापने की जिम्मेदारी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत साथियों कब की गई थी ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। कमेंट में एक बार मुझे आप लोग बताइए स्वच्छ भारत की शुरुआत कब की गई थी, बताइए साथियों। तो साथियों ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती की अगर बात करते हैं वहीं उसी के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 में साथियों 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। 2014 आपका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है साथियों? एक बार फटाफट कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। तो यह सिंधु नदी के किनारे पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ साथियों? एक बार फटाफट बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हावड़ा यहां पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसरो का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट में मुझे बताइए क्या आपका आंसर होगा। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपका जवाब जो होना चाहिए कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु अगर आपका जवाब है तो बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? असम में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में? ये साथियों असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? मैं आपको बता चुका हूं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए आंसर आपका सी होगा। हिंदी दिवस मुझे बताइए साथियों कब मनाया जाता है? क्या आपका जवाब हो सकता है? कमेंट में एक बार साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा। तो हिंदी दिवस तो साथियों हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी कुछ दिन ही बाद मनाया जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मनाया जाएगा हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए गोल गुम्बज साथियों कहां पर स्थित है? तो गोल गुम्बज की अगर बात करते हैं साथियों ये बीजापुर में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र, है ना, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली थी? तो पहली बार साथियों दिल्ली वाराणसी रूट पर चली थी। ये भी आपसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कह रहे दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों की अगर बात करते हैं तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में? तो आपको याद रखना ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारत का उच्चतम जलप्रपात साथियों कौन सा है, बताइए। तो कुंचिकल जलप्रपात की अगर बात करते हैं, कुंचिकल फॉल्स की अगर बात करते हैं तो ये उच्चतम जलप्रपात है भारत का। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? नेताजी किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कह रहे भारत में सबसे पहले 5G सेवा शुरू की गई। तो भारत में सबसे पहले 5G सेवा जो शुरू की गई थी वो
2022 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी साथियों? 2022 में शुरू की गई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी होगा। किस नदी को, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है साथियों बताइए? तो मैं कहूंगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, एक बार बताइए साथियों। चलिए, कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका जवाब जो होना चाहिए मोर के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर मोर है, मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक वाला बटन आप लोग दबा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो को एक बार शेयर नहीं किया, तो वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर कर दीजिएगा। और अगला सवाल बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? देखिए, एक होता है साथियों इंडिया गेट, क्या एक होता है इंडिया गेट। इंडिया गेट अगर आपसे पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में स्थित है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए करके 16 दिसंबर 1971 भारत के इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है साथियों बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय की अगर बात करें, बिल्कुल साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में और भारत जीता था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मैं आपको बता चुका हूं साथियों 395, लेकिन वर्तमान में 470 से ऊपर हो चुके हैं। ये बात मैं आपको इसी क्लास में बताई थी। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध साथियों फसल उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से थोड़ी ना, पशुधन से भी नहीं, पशुपालन से भी नहीं, मत्स्य पालन से भी नहीं। भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक विजेते कौन है? तो अगर बात करते हैं साथियों कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाएगा कि भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। तुगलक वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? बात करते हैं साथियों यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो चंपारण आंदोलन की अगर बात करते हैं साथियों, ये नील की खेती से संबंधित है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये साथियों बता चुका 1974 में हुआ था। अगला देखिए, G20 समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? एक बार फटाफट कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे, बताइए साथियों। तो G20 है तो 20 देश ही शामिल होंगे। उसके बाद देखिए, संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? फटाफट एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, तो कितनी हो सकती है साथियों? वैसे 550 आपका जवाब यहां पर साथियों होना चाहिए था। अगला सवाल है करके, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह की अगर हम बात करते हैं साथियों, मिल्खा सिंह को ही साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक को साथियों देश का रत्न कहा जाता है, देश रत्न, लोकमान्य कहा जाता है, भारत केसरी कहा जाता है, या महामना कहा जाता है? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लोकमान्य की उपाधि जो दी गई है वो बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई है। चलिए, अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे विश्व योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर हम विश्व योग दिवस की अगर बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? क्या ये साथियों 21 जून को, 15 अगस्त को, 5 जून को, 14 अप्रैल को? ये दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। उसके बाद देखिए, कह रहे के किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही साथियों भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है साथियों बताइए? तो ईस्ट का वेनिस किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब यहां पर साथियों जो जाना चाहिए वो श्रीनगर के साथ जाना चाहिए। किसके साथ साथियों? श्रीनगर के साथ जाना चाहिए। किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? श्रीनगर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो साथियों ये मुंबई में स्थित है। कहां पर? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। अगला है कह के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करते हैं साथियों, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, सुल्तानगंज से गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो पता साथियों उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में बहती है। अगला देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था साथियों बताइए? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अगर आपका जवाब लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है साथियों। आंसर आपका अच्छा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल जी आपका आंसर हो जाएगा, अटल बहादुर शास्त्री, है ना।
सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी आपका जवाब हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ जय जवान जय किसान कहा था, है ना। जय विज्ञान किसने जोड़ा था, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 5 जून को। बिल्कुल सही जवाब साथियों, 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना वो मनाया जाता है। बढ़िया, वेरी गुड क्लास। INS विक्रांत ये क्या है, आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये एक विमान वाहक पोत है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है, आप लोग को बताना इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, बताइए साथियों। चलिए, तो यहां पर छत्तीसगढ़ अगर आपका जवाब है तो छत्तीसगढ़ आपका जवाब हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मतलब किस राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, बताइए। तो पता कहां पर स्थित है ये साथियों, ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका अगर है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। किस झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है, तो मीठे पानी की झील जो है ना वो वूलर झील को कहा जाता है। वूलर झील आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आप लोग देख लीजिए जरा यहाँ पर, करके किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका जवाब हो जाएगा। करके कथकली किस राज्य का एक नृत्य है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये केरल में किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर कथक की बात करते, क्योंकि कथकली और कथक थोड़ा सा मैच होता है, तो ये यूपी में किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑपरेशन ग्रीन साथियों किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन ग्रीन की अगर बात करते ये साथियों खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। आंसर आपका ए होगा। और महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो महाबलेश्वर मंदिर की अगर बात करते ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। मां से महाबलेश्वर और मां से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ये स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का पहला डिजिटल राज्य की अगर बात करते, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान साथियों किसने शुरू किया था, तो ये तो काम साथियों नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। उसके बाद देखिए कहने कि एशियाई खेलों की शुरुआत साथियों कब की गई थी, 1948 में, 1951 में, 1954 में, 1956 में। 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल पता साथियों कहां पर किया जाता है, ये तमिलनाडु का एक त्योहार है, ये तमिलनाडु में ही किया जाएगा। पोंगल त्योहार इसका नाम है। उसके बाद देखिए साबरमती आश्रम साथियों किस शहर में स्थित है, तो साबरमती आश्रम की अगर बात करते हैं साथियों ये गुजरात में स्थित है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है साबरमती आश्रम। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त माना जाता है, तो सबसे व्यस्त जो माना जाता है ना वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। आंसर आपका डी होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कह के भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है, बताइए। तो अगर सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक की अगर हम बात करें ना तो कारगिल वॉर मेमोरियल आपका आंसर हो जाएगा। क्या, कारगिल वॉर मेमोरियल ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। साथियों आप लोगों ने, जो लोग नए जुड़े हैं साथियों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और अगर आपने अभी तक जिनका मित्रों का पेपर है 6 तारीख को या 7 तारीख को, उन मित्रों को अगर आप ये वीडियो शेयर कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनके लिए एक गिफ्ट के समान होगा। और जो ग्रुप आपके पास है, फेसबुक है या व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उनमें भी इस वीडियो को आप लोग तुरंत 1 सेकंड के अंदर शेयर करके वापस आ जाइए और बता दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितनी कक्षाएं फाउंडेशन स्टेज में आती हैं, तो पता कितनी कक्षाएं आती हैं, 5 कक्षाएं साथियों फाउंडेशन स्टेज में आती हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। तो अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल के जवाब की, तो कहीं ना कहीं साथियों आपका जवाब अटल टनल भी हो जाएगा। चेनानी नासिर सुरंग भी लंबी सुरंगों में से एक है ना। अगला देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत का मैनचेस्टर मुंबई को, कोयम्बटूर को, सूरत को, अहमदाबाद को, मैं तो अहमदाबाद चुनूंगा क्योंकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। कह के भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है, फटाफट बताइए। तो कितनी है साथियों, 67,000 किलोमीटर की है। 67,000 किलोमीटर की ये
रेल नेटवर्क की लंबाई है लगभग लगभग। गोल्डन टेम्पल साथियों कहां पर स्थित है मुझे बताइए, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, दिल्ली। तो ये साथियों अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल जो है ना ये अमृतसर में स्थित है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है साथियों बताइए, क्या ये शिक्षा से, पेड़ बचाओ से, या महिला सशक्तिकरण से, या पानी संरक्षण से? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी तीलियां होती हैं साथियों? 24 तीलियां होती हैं, जिनका आंसर भी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस राज्य में धौली स्तूप स्थित है साथियों बताइए। तो धौली स्तूप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ओडिशा आपको बता देना, क्या ओडिशा राज्य में ही साथियों धौली स्तूप स्थित है। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कालिदास बाणभट्ट नहीं साथियों, कलहड़ के द्वारा ही साथियों राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। केरल राज्य को ही साथियों स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं साथियों कौन बनी? सुचिता कृपलानी बनी। बिल्कुल सही जवाब साथियों, सुचिता कृपलानी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस जानवर के लिए जाना जाता है? एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तो ये साथियों शेरों के लिए जाना जाता है ना, शेरों के लिए जाना जाता है। शेर कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था साथियों? एक बार फटाफट मुझे आप लोग बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, ये तो गुप्त काल में प्रसिद्ध था। गुप्त काल आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। कह रहे कि मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी तो भैया कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कभी घूमिए मसूरी साथियों, सिलेक्शन आपका हो जाए ना तो जाइएगा आप लोग जरूर। चलिए, मसूरी की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहां पर शुरू की गई थी? तो यह साथियों कोलकाता में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू किया गया था? तो किस योजना की बात चल रही है? मैं कहूंगा इंदिरा गांधी योजना की बात चल रही है, क्योंकि इस योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ ही शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग बताइए आंसर आपका क्या होगा, बताइए साथियों। चलिए, तो अगर बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेटर मतलब किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर तो साथियों सुनील गावस्कर साहब को कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां हैं? तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों सबसे ज्यादा जनजातियों की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है बताइए। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो क्या सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य साथियों गरीबों को भोजन देना था, स्वस्थ को सबको स्वस्थ करना था? नहीं साथियों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना था साथियों सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आप लोग याद रखेंगे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे साथियों? राकेश शर्मा थे। आंसर आपका बी होगा। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है साथियों बताइए। तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर किया जाता है? मैं कहूंगा असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि किस त्योहार पर राखी बांधी जाती है? तो ये तो बिल्कुल अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध साथियों किस राज्य से है? ये बिहार के थे। कहाँ के थे साथियों? बिहार के थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? मुझे बताइए। तो पता कहाँ साथियों सबसे लंबा समुद्र तट है? मैं कहूंगा गुजरात राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था? तो किस ग्रंथ की बात चल रही है? भगवत गीता की बात चल रही है। भगवत गीता आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था? मुझे बताइए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी? तो भगत सिंह के द्वारा साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आंसर आपका बी होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? बताइए। तो रमन प्रभाव की खोज जो की थी साथियों वो सीवी रमन के द्वारा की गई थी। सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। कह रहे कि चांदनी चौक कहां पर स्थित है साथियों? ये चांदनी चौक की अगर बात करते हैं साथियों दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? बताइए। तो ये साथियों कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका सी होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है साथियों? मुझे बताइए। तो विश्व जनसंख्या दिवस साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों यहां पर अगर बात करें आपके पूरे 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, और अब आपके सिर्फ और सिर्फ 100 सवाल बाकी हैं। इन 100 सवालों को भी देख लीजिए, यानी कि अंतिम समय है साथियों। हो सकता हो आपका मन कर रहा हो कि वीडियो को छोड़कर भागने का, हट जाने का, रील्स वगैरह देखने का, लेकिन यही वो समय है जहां पर आपकी तैयारी पीक पर है कि अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपकी तैयारी में और जान आ जाएगी और मजबूती आपकी साथियों तैयारी में आ जाएगी, है ना। और ये मेहनत तो आपको करना होगा और अंत वाली मेहनत ही हमेशा कामयाबी देती है। जैसे कि एक चक्कर होता है, मान लीजिए राउंड, बंदा यहां से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है, लेकिन यहां पर वो जाकर बहुत स्लो हो जाता है। यहां पर उसके मन में 1000 डिसीजन आते हैं कि छोड़ दिया जाए, यहीं पर बैठ दिया जाए, लेकिन नहीं, इतनी सी जो दूरी है यही साथियों सिलेक्शन करवाती। तो यही चीज आपके साथ होती है। इसलिए बने रहिएगा साथियों, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। यहां तक पहुंच चुके हैं तो अंत तक भी साथियों आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है साथियों। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो साथियों बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? मैं कहूंगा बेंगलुरु को साथियों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। जनधन योजना का उद्देश्य क्या था साथियों? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए क्या था, बताइए साथियों। चलिए, तो देखिए रोजगार देना तो नहीं था, है ना, शिक्षा देना भी नहीं, बैंकिंग सेवा तक पहुंचाना हमको, आपको जनधन योजना का उद्देश्य था हम सबको बैंकिंग सेवा तक पहुंचाना। भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करते हैं साथियों तो आर्यभट्ट जो था ये भारत का पहला उपग्रह था। उसके बाद देखिए डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है साथियों? फटाफट एक बार आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है? आप लोग फटाफट मुझे यहाँ पर साथियों बता दीजिए। चलिए, तो अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर आपके सवाल की, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों कि क्या आपका यहाँ पर जवाब हो सकता है, फटाफट देखकर बताइए। तो अगर आपका जवाब भारत चीन है तो भारत चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच था। कह रहे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो मैं कहूंगा दामोदर नदी को साथियों बंगाल का शोक कहा जाता है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इस योजना का उद्देश्य क्या? मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है, बीमा सुविधा देना है ना, या साथियों एक तरीके से बात करें मुफ्त स्वास्थ्य, मैं कहूंगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है उज्ज्वला योजना का संबंध। अगला देखिए कह रहे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका सी होगा। नंदन नीलेकड़ी किस योजना से जुड़े हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों नंदन नीलेकड़ी की अगर बात करते हैं ये आधार योजना से जुड़े हैं। आधार योजना आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है साथियों? मुझे बताइए भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये साथियों मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों? ये मध्य प्रदेश में है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाना चाहिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था? यानी कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कौन थी? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी। आंसर आपका ए होगा। और भारत में पहली बार चुनाव साथियों किस वर्ष हुए थे? तो भारत में
पहली बार चुनाव साथियों 1952 में हुए थे। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जनगण मन लिखा था तो ये किसने लिखा था साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला देखिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजा साथियों कहां पर स्थित है? फटाफट मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोग। चलिए बताइए साथियों। तो अगर बात करते हैं साथियों बुलंद दरवाजे की, तो भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहां पर साथियों? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। कह रहे कि भारत में किस राज्य को खजूर का देश कहा जाता है? तो खजूर का देश जो कहा जाता है, पता किसको कहा जाता है साथियों? गुजरात राज्य को कहा जाता है खजूर देश का, मतलब खजूरों का देश कहा जाता है गुजरात राज्य को। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर स्थित है। क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा। और तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी? तो 1928 में साथियों 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए कौन सा पुरस्कार भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। तो सिनेमा के क्षेत्र में की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना, ये साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय साथियों बेंगलुरु में स्थित है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले पंचायत व्यवस्था तो राजस्थान में लागू की गई थी। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों कोई और नहीं बल्कि बाघ है। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो जो बरगद का पेड़ है ना साथियों, यही तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है। उसके बाद देखिए पवन हंस किस क्षेत्र में काम आता है? तो पवन हंस की अगर बात करें, ये साथियों हेलीकॉप्टर सेवा में काम आता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? बताइए। क्या वैदिक सभ्यता है, मौर्य सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, गुप्तकालीन सभ्यता है? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा में स्थित है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत फास्टली साथियों, बहुत अधिक सवाल नहीं बाकी हैं, कुछ चुनिंदा सवाल साथियों आपके बाकी हैं। और इन सवालों को आप लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो राजस्थान है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, तो अपना उत्तर प्रदेश साथियों सामने आ जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि दीनदयाल उपाध्याय योजना का उद्देश्य क्या है? तो शहरी विकास करना, ग्रामीण कौशल विकास, स्वस्थ सेवाएं या उच्च शिक्षा? सवाल आपका जो होगा उसका आंसर जो होगा वो ग्रामीण कौशल विकास होगा। यानी कि ग्रामीण कौशल विकास करना ही दीनदयाल उपाध्याय योजना का उद्देश्य है। पुलिकट झील कहां पर स्थित है साथियों? बताइए। पुलिकट झील की अगर बात करते हैं साथियों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर साथियों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत का टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं टाइगर कहां पर है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। इस वजह से साथियों टाइगर स्टेट के नाम से जो जाना जाता है वो मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। नीति आयोग किसकी जगह पर बना? तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर बना था, वित्त आयोग की जगह पर, ग्रामीण आयोग की जगह पर, या चुनाव आयोग की जगह पर? मैं कहूंगा योजना आयोग की जगह पर बना था साथियों नीति आयोग, इसलिए आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करते हैं तो ये तो 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन डेट क्या थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को ही साथियों स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। कह रहे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये तो मैंने आपको बताया था साथियों असम में स्थित है। अगला देखिए
ये करके किस योजना का संबंध ग्रामीण सड़क निर्माण से है, मुझे बताइए। तो किस योजना की बात चल रही है, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात चल रही है, यानी कि इस योजना का संबंध ही ग्रामीण सड़क निर्माण से है। किस भारतीय राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है, तो आंसर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। कह रहे कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की कला है, मैं कह सकता हूं साथियों मधुबनी पेंटिंग की अगर बात करते हैं ये साथियों बिहार राज्य की कला है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य की महिला महिला डॉक्टर कहा जाए, यानी कि किसे भारत की पहली महिला डॉक्टर कहा जाता है, तो इनका नाम साथियों आनंदीबाई जोशी है और इनको ही भारत की पहली महिला डॉक्टर कहा जाता है। अगला सवाल है करके चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मैं कहूंगा साथियों बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राइट आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कह रहे कि हर घर जल अभियान किस योजना का भाग है, बताइए। तो ये साथियों जल जीवन मिशन का भाग है, किसका, जल जीवन मिशन का भाग है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर आपसे पूछे तो डॉल्फिन आपको बता देना है। अगला सवाल है कह रहे कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, अगर 21 जून है ना, आंसर होगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, आपसे पूछा गया था भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता था, कहा गया है तो डलहौजी आपने बताया। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो डलहौजी आपको बताना है। उसके बाद देखिए भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, सातों फटाफट आप लोग बता दीजिए। किस राज्य की बात चल रही है, मैं कहूंगा केरल राज्य की बात चल रही है। केरल राज्य में सातों साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये बात आपको याद रखना है ना। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, बताइए। फूलों की घाटी की अगर बात करते हैं ये साथियों उत्तराखंड में स्थित है, आंसर आपका, आपको ध्यान रखना है इस सवाल का, तो बी हो जाएगा। कह रहे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास है, सांस्कृतिक एकता है, स्वस्थ सेवा है या उच्च शिक्षा, मैं कहूंगा सांस्कृतिक विकास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो समाज के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसोन कण की अवधारणा दी थी, तो ये काम किसने किया था, ये काम साथियों सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस ने ही बोसोन कण की अवधारणा दी थी। यानी कि भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है, तो मैं कहूंगा भुवनेश्वर जो है भारत का पहला स्मार्ट शहर है, और सफाई सुथराई के मामले में इंदौर है सातों पहले नंबर पर। अगला देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर साथियों अप्सरा है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, मुझे बताइए, बताइए भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करते हैं साथियों तो एम एस स्वामीनाथन, जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है, बताइए। तो बेंगलुरु आपका जवाब होगा क्या, अगर आपका जवाब होगा, अगर आपके एग्जाम में इस सवाल आ जाए तो बेंगलुरु आपको बता देना है। 500 सवालों की सौगात मैं आपको दे रहा हूं और चंद मिनट बाकी हैं साथियों कि ये 500 सवाल आपके कवर अप हो जाएंगे, लगभग 45 सवाल और बाकी हैं। कहने के बाल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, साथियों बताइए। चलिए, तो 1852 में किया गया था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब साथियों, 1852 में ही क्या भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ साथियों, बताइए। जापान में, अमेरिका में, है ना, या साथियों भारत या फ्रांस में, बताइए। तो अगर आपका जवाब सातु अमेरिका है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। अगला देखिए कह रहे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कह रहे कि भारत में पहला कंप्यूटर सातु किस वर्ष आया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब सातु क्या है, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, फटाफट बताइए। भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था, बताइए।
तो लगभग सातु वही 1955-56 में आया था। 1955-56 आपका सातु आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 58 नहीं होगा सातु, 55-56 होगा, 58 गलत आंसर है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करते हैं तो ये सातु कहां पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए, ये अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में ही साथियों नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। कह रहे कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो विष्णु शर्मा ने साथियों पंचतंत्र की रचना की थी। आंसर आपको याद रखना है साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि किस राज्य को भारत का राज्य का मतलब किस राज्य को भारत का मसालों का राज्य कहा जाता है। तो भैया मसालों के राज्य की अगर बात करते हैं तो ये तो केरल को कहा जाता है, और ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको इस सवाल को। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर की अगर बात करते हैं एलोरा जो है ना, ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। कह रहे कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता साथियों राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय साथियों नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर, नीदरलैंड में स्थित है, और नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि किस वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों। तो अगर बात करते हैं साथियों विक्रम साराभाई की, तो विक्रम साराभाई को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला देखिए किस राज्य में तवांग मठ है, बताइए साथियों। तवांग मठ की अगर हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, और हो जाएगा, आंसर आपका बी होगा। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती साथियों, बताइए। तो भारत के साथ देखिए नेपाल भी लगता है ना, और अफगानिस्तान म्यांमार भी लगता है, लेकिन थाईलैंड नहीं लगता, नहीं लगता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे कम अफगानिस्तान देश के साथ भारत की सीमा टच होती है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है सवाल, कह रहे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो कहां पर होती है साथियों, मेघालय में होती है, इसलिए मेघालय आपका जवाब हो जाएगा। और किस राज्य को भारत की सबसे बड़ी खारी झील कहा जाता है, तो खारी झील जो कहा जाता है साथियों वो कहीं ना कहीं किसको कहा जाता है साथियों, बताइए। तो खारे झील की अगर बात करें, यहां पर सामर झील नहीं होना चाहिए बल्कि चिल्का झील होना चाहिए। चिल्का झील साथियों ये आपकी ओडिशा में स्थित है, यानी कि सबसे एक तरीके से बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि शून्य के खोजकर्ता कौन है, बताइए साथियों। तो आपका जवाब आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त का नाम आता है साथियों, मैंने आपको बताया था। कह रहे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, फटाफट आप लोग बताइए साथियों। भारत का सबसे लंबा बांध जो है ना वो साथियों हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों यहां पर जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है, तो सबसे अधिक प्रेरणा जो मिलती है भारत के संविधान को वो ब्रिटेन देश के संविधान से मिलती है, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए भारतीय संसद की आत्मा कहा गया है, तो किसको कहा गया है साथियों, फटाफट एक बार आप लोग बताइए। तो गांधी जी को कहा गया है नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया नहीं साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही साथियों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये भी साथियों वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में पूरा होता है, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या 52 सेकंड में पूरा होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, 52 सेकंड में ही पूरा होता है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र साथियों ये कहां पर है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये कहां पर है, ये श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि एक दिन में सबसे अधिक भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो किसके नाम पर है साथियों, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ, तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, राजस्थान की बात चल रही है। यानी कि राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है साथियों, बताइए।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन है? प्रधानमंत्री हैं। या आपसे अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तब भी आपको प्रधानमंत्री बताना है। अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो साथियों 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है साथियों? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये कहां पर स्थित है? तो बता साथियों कहां पर स्थित है। ये एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है बताइए। भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? फटाफट आप लोग बता दीजिए, आंसर आपका क्या होगा। तो गौतम बुद्ध नगर आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही साथियों, गौतम बुद्ध नगर आपका जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी संगम में मिलती है साथियों बताइएगा। कौन कौन सी नदियां संगम में मिलती हैं? आंसर आपके सामने, एक बार बता दीजिए। कौन सी नदी? तो मैं कहूंगा गंगा, यमुना, सरस्वती, इनको संगम में मिलती हैं ये तीनों नदियां, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल करके किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों मदर टेरेसा के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि INS विक्रांत क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये एक युद्धपोत है। आंसर आपका डी होगा। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट की अगर बात करें तो कौन सा है? मैं कह सकता हूं कोलकाता हाई कोर्ट, ये भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला सवाल देखिए GST की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, GST को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई, क्या साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया साथियों GST को। और GST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहां पर लिखी हुई है? ये ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए भारत का बिजनेस कैपिटल किसको कहा जाता है? एक बार फटाफट कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मुंबई आपका जवाब हो जाएगा। क्या मुंबई आपका जवाब यहां पर हो जाएगा? यानी कि भारत का बिजनेस कैपिटल किसको कहा जाता है साथियों? मुंबई को ही कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए गदर आंदोलन किस देश से साथियों प्रारंभ हुआ बताइए। गदर आंदोलन, तो गदर आंदोलन की अगर बात करते हैं साथियों अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। किस राष्ट्रपति ने वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में प्रवेश किया था? तो किस व्यक्ति की बात चल रही है? अगर बात करते हैं साथियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो पहले ये वैज्ञानिक थे, फिर ये राजनीति में चले गए थे साथियों। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति बन गए थे। अगला देखिए कह रहे कि भारत में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ? तो ये काम केरल में हुआ कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो बना वो केरला में बना। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राज्य को चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो किस राज्य की बात चल रही है? अगर आपका जवाब साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पता कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? 12 अनुसूचियां हैं। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैं कहूंगा जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कह रहे कि कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है? तो अपना उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। आंसर आपका साथियों जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बताइए साथियों। सबसे गहरा बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह साथियों विशाखापट्टनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद देखिए साथियों कितने क्वेश्चन हो गए साथियों यहाँ पर आपके? ये 500 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पता क्वेश्चंस की जो शुरुआत की थी वो 101 से की थी, इसलिए मैंने 1 से नहीं की थी, 101 से की थी। तो अब मैं एक काम करता हूँ साथियों, मैं 1 से लेकर 100 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे थे उनको भी एक बार बहुत तेजी के साथ साथियों देख लेता हूँ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों? राजस्थान है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब मोर है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फटाफट आंसर बताइए। भारत का
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम साथियों चाणक्य था। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक की अगर बात करते हैं ये साथियों मौर्य वंश के शासक थे। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला देखिए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं 395 अनुच्छेद हैं, 470 वर्तमान समय पर हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर साथियों माउंट एवरेस्ट है। आंसर आपका ए होगा। सत्यमेव जयते साथियों कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते की अगर बात करते हैं साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को साथियों और आप लोग मुझे बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। यानी कि रेडियो की खोज साथियों किसने की? फटाफट आप लोग बताइए। न्यूटन ने की, मार्कोनी ने की, एडिसन ने की और फैराडे ने की? तो अगर आपका जवाब साथियों मार्कोनी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मार्कोनी ने ही रेडियो की खोज की थी। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया था? तो क्या 1930 में नहीं साथियों 1942 में। आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल है कह रहे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण साथियों कहां पर हुआ मुझे बताइए। तो ये तो साथियों पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में हुआ था साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण। कह रहे कि जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, आपको याद रखना है ना। ये क्या है? ये एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों राष्ट्रीय गान है ना। आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो नटराज की मूर्ति साथियों ये शिव देवता का प्रतीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि किस गैस को अवसादी गैस कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों लाफिंग गैस की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रस गैस को कहा जाता है। क्या नाइट्रस गैस को कहा जाता है लाफिंग गैस, यानी कि इसको N2O कहा जाएगा। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है लाल ग्रह की अगर बात करें किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सॉरी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है अगर आपसे पूछे तो आपको महाराष्ट्र बता देना है। महाराष्ट्र में ही साथियों अजंता की गुफाएं स्थित हैं। उसके बाद देखिए शून्य की जब भी बात आएगी तो ब्रह्मगुप्त का नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। आर्यभट्ट नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त नाम साथियों सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये मैंने आपको बताया था साथियों, मैंने आपको बताया था कि अगर भारतीय महिला पूछी जाएगी अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहले तो आपको कल्पना चावला बता देना है। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी विश्व की, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा आपको बताना है। ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इंसुलिन किससे संबंधित है? तो इंसुलिन की अगर बात करते हैं साथियों ये अग्न्याशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अग्न्याशय से संबंधित है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो हॉकी आपको बता देना है। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान उत्पादन से है। और प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना की अगर बात करें, देखिए ये वैसे यहाँ पर जो होना चाहिए ना, यहाँ पर 1871 साथियों होना चाहिए, है ना, सॉरी 1871 नहीं बल्कि 1872 होना चाहिए। लेकिन अगर 72 नहीं है तो हमें मजबूरन में 1881 का चुनाव करना होगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजराज चोल था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी साथियों स्टेपीज होती है। ये आपको यहां पर साथियों याद रखना है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट ये भारत का पहला उपग्रह था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों कौन सा है? एक बार कमेंट करके आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए साथ देखिए अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि आपका जवाब क्या होगा, तो अगर आपका जवाब प्रशांत महासागर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। वेदों की भाषा क्या थी? तो पता साथियों वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी साथियों वेदों की भाषा, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आंसर आपका
जो जाएगा वो हिमालय के साथ जाएगा। हिमालय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बता दीजिए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। बताइए, कह रहे कि संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, साथियों एक बार बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, साथियों मुझे बताइए। ऑक्सीजन की खोज के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कमेंट करके एक बार साथियों बताइए। तो प्रीस्टले अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज साथियों प्रीस्टले के द्वारा ही की गई थी। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं, कह रहे कि मसालों का बाग किसे कहा जाता है। ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। बताइए साथियों, तो मसालों के बाग की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं, है ना, तो केरल आपका जवाब होगा। जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, 180 डिग्री घूमती है, ये 360 डिग्री घूमती है, 90 डिग्री घूमती है, 24 डिग्री घूमती है। तो आपको याद रखना है 360 डिग्री घूमती है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया था, किस देश के द्वारा सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया था। मैं कहूंगा मिस्र देश के द्वारा सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, करके किसके शासनकाल में ताजमहल बनाया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल में साथियों ताजमहल बनाया गया था। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले जो जनगणना की गई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि रामायण की रचना किसने की, साथियों बताइए। रामायण की अगर बात करते हैं तो रामायण की रचना साथियों वाल्मीकि ने की, और महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना सातु वेद व्यास के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए, रवि की फसल कौन सी है, रवि की फसल की अगर बात करते हैं सातु गेहूं की जो है ना, ये रवि की फसल ही तो है। आंसर आपका आगे है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने दी, साथियों बताइए। शून्य की संकल्पना सबसे पहले साथियों ब्रह्मगुप्त ने दी, इसलिए आंसर आपका बी होगा। करके कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, साथियों बताइए। तो कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं, पता कहां पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहां पर साथियों, ये सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है, साथियों बताइए। तो इंडिया गेट कहां पर स्थित है अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली में स्थित है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि आपसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कमल का फूल जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। और संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित हैं, तो जो मौलिक अधिकार है ना साथियों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है मौलिक अधिकार, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। पंचतंत्र किस भाषा में साथियों लिखा गया है, तो पंचतंत्र साथियों ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 सवाल और बाकी हैं, 50 सवाल के बाद साथियों ये आपका एंड हो जाएगा, है ना। 50 सवाल के बाद साथियों ये क्या होगा, ये आपका एंड हो जाएगा। ये क्लास एक मैराथन क्लास थी, मैं कहूंगा बहुत सारी नॉलेज, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप किए होंगे। टोटल 500 क्वेश्चन साथियों बहुत होते हैं। कहने के भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था, मुझे बताइए। क्या आपका यहाँ पर जवाब हो सकता है, फटाफट बताइए साथियों। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था, बताइए साथियों। चलिए, तो आपको याद रखना है साथियों, गदर आंदोलन की अगर बात करें तो ये अमेरिका में शुरू हुआ था। अमेरिका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि डी, बी नहीं बल्कि डी होना चाहिए, कनाडा नहीं साथियों, है ना। अमेरिका में शुरू हुआ था, या तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, यूरी गागरिन थे। अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो राकेश साहब थे, राकेश शर्मा थे। उसके बाद देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना साथियों, यही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला है कह रहे कि मृच्छकटिकम नामक की अगर बात करते हैं ना, मृच्छकटिकम नामक, तो इसके लेखक कौन थे साथियों। इसके लेखक की अगर बात करते हैं, शूद्रक जो थे ना, ये इसके लेखक थे। आंसर आपका सी होगा। गंगोत्री हिमनद ये किस नदी का उद्गम, यानी कि गंगोत्री हिमनद कहां से निकलती है, तो मैं कहूंगा ये गंगा नदी से निकलती है। गंगा नदी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों,
उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका यहाँ पर जवाब क्या हो सकता है, एक बार फटाफट बताइए। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द ये कहां से लिए गए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये कहां से लिए गए हैं, ये आपकी प्रस्तावना से लिए गए हैं। प्रस्तावना आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, फटाफट आपको बताना है। क्या साथियों 1955 में की गई थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, 1955 में ही भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कह रहे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी। अगला देखिए मेघदूतम किसकी रचना है। तो मेघदूतम साथियों कालिदास की रचना है। अगला सवाल है कह रहे कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। तो किसकी बात चल रही है, फटाफट बता दीजिए आप लोग, बताइए साथियों। तो अगर बात करते हैं साथ तो यहाँ पर आपके जवाब की, तो बुध आपका जवाब हो जाएगा। बुध ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई। तो 1853 में की गई, आंसर आपका ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनपाई की अगर बात करते हैं तो वेल मछली है। क्या है साथियों, वेल मछली है, वेल मछली आपका आंसर है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। तो चाय उत्पादन में साथियों मैं कह सकता हूं असम जो है ना ये अग्रणी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय संसद के कितने सदन हैं। देखिए अगर सदन पूछा जाए तो पहला सदन साथियों क्या है, लोकसभा है। क्या है साथियों, पहला सदन लोकसभा है और दूसरा सदन क्या है साथियों, राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा है। तो सदन तो साथियों कितने हैं, सदन तो दो हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कितने अंग हैं तो तीन अंग हैं। पहला अंग, दूसरा अंग तो और तीसरा अंग मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रपति, है ना। ये तो ये तीन अंग हो जाएंगे और सदन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राजस्थान में सातों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी। तो विक्रम संवत की शुरुआत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही साथियों विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था। तो नील की खेती के लिए आंदोलन साथियों गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि किस शहर को प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए किस शहर को जाना जाता है। तो गुजरात के अहमदाबाद को ही साथियों प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अब देखिए यहां पर भारतीय की बात नहीं आई है, अगर पूछा जाता अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी तो कल्पना चावला बता देते, लेकिन भारतीय की बात नहीं कही गई है। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा आपका आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो साथियों 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, आंसर आपका टी हो सी होगा, है ना। स्टील सिटी किसको कहा जाता है साथियों, फटाफट बताइए। स्टील सिटी के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है, और जमशेदपुर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टील सिटी आपका, है ना। अगला देखिए यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था। तो चंद्रयान प्रथम जो था ना, ये अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन था। चक्रवात को किस यंत्र से साथियों मापा जाता है। मैं कहूंगा एनीमीटर की सहायता से साथियों चक्रवात को मापा जाता है। कहने के लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों 5 इयर्स का होता है, 5 वर्षों का होता है साथियों लोकसभा का कार्यकाल, ये बात आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मैं कहूंगा भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि शीतल पेय में कौन सी गैस होती है। शीतल पेय में कौन सी गैस होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है तो बिल्कुल सही है, फटाफट बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमर जवान ज्योति कहां पर स्थित है। तो ये इंडिया गेट में स्थित है, आंसर आपका ए होगा। कौन सा पर्वत 7 बहनों के राज्य में है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, गारो खासी की बात चल रही है, गारो खासी आपका जवाब है। उसके बाद देखिए फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, लेकिन शांत घाटी केरल में स्थित है। अगला देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। तो ये साथियों एक तरीके से एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। क्या
एक सींग वाले गेंडे के लिए सातों जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर बात करते हैं सातों कौन सा है मुझे बताइए। एंजल जलप्रपात है ना, एंजल जलप्रपात आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना सातु किसने की थी, मुझे बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या की गई थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। भारतीय मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना बांध आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कल्लनई बांध जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना बांध है। अगला देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको साथियों बता देना है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है, बताइए। तो ये साथियों जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला देखिए, अष्टाध्यायी किसकी रचना है साथियों, बताइए अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की अगर बात करते हैं साथियों, पारणी की रचना है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है ना। और अगर बात करते हैं साथियों लगभग लगभग कितने सेकंड लगते हैं, अगर सेकंड में आपका आंसर आए ना तो सेकंड आपको 500 बता देना है, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड कह लो या 500 सेकंड कह लो, बात एक ही है। कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाया जाता है, तो आपका जवाब साथियों शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। कह रहे कि पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस साथियों हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारत का पहला आईआईटी कहां पर स्थापित हुआ था, तो भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ था। उसके बाद देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, मैं कह सकता हूं साथियों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, आंसर आपका सी होगा। और अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। अगला देखिए, पंचशील सिद्धांत की साथियों शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, 1954 में साथियों 1954 में पंचशील सिद्धांत की खोज की गई थी। सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है साथियों, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं कह सकता हूं सौर मंडल का राजा सूर्य को कहा जाता है साथियों, बृहस्पति को नहीं कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कब मनाया जाता है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहा जाता है, बताइए साथियों। पीपल को कहेंगे, ये अंतिम सवाल है साथियों, यानी कि आपने पूरे के पूरे साथियों 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि मैं 500 क्वेश्चन साथियों कंप्लीट कर पाया, ये आपकी मदद से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो कहा जाता है वो बरगद को कहा जाता है, और बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है साथियों, और बड़ वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है ना। एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो आप लोग यहां पर साथियों सुन लीजिए। अगर आपके एग्जाम में, मैं कहूंगा साथियों आपका पेपर 6 को है या 7 को है, कुछ पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, वो ऐसी पीडीएफ है सुपर फास्ट साथियों, रैपिड रिवीजन वाली साथियों, वो पीडीएफ आपके लिए है रैपिड। आखिर उस पीडीएफ में साथियों क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो 50% क्वेश्चन बनेंगे ना, पता कहां से बनेंगे, वो यूपी ट्रिपल पेट का जो 2021 का पेपर हुआ था, 2022 के जो पेपर हुए, 2023 में साथियों जितनी भी शिफ्ट हुई, कुल मिला के साथियों इन 3 वर्षों में 8 से 9 शिफ्ट आपकी हुई थी साथियों यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की। तो अगर आप ये 8 से 9 शिफ्ट देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका साथियों निकल आएगा बहुत आराम से, है ना, क्योंकि इसमें से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पेपर सॉल्यूशन के साथ है, ये टाइपिंग कराए हुए पेपर हैं साथियों। और सबसे अच्छी बात ये है कि शिफ्ट वाइज आपको साथियों ये सारी चीजें मिलेंगी, शिफ्ट वाइज, है ना, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, ये हल सहित आपको साथियों पीडीएफ दी जाएंगी। तो ये तो पीवाईक्यू की बात हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा कंटेंट आपको साथियों जो दिया जाएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जीके की कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जाएंगी। इसमें साथियों क्या, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका साथियों आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जाएगी साथियों, वो करंट अफेयर की दी जाएगी। कितने साथियों, करंट अफेयर का क्वेश्चन की अगर बात करें, हर क्वेश्चन के नीचे ही साथियों उसका सॉल्यूशन होगा। एक तरीके से अगर बात करें, ये समझ लीजिएगा, अगर आप ये पीडीएफ को तैयार कर लेते, जितना कुछ घंटे बाकी हैं आपके पेपर, मुझे पता है, इस पेपर को, इन पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपका पेपर 70% यहां से फंसेगा। तो ये पीडीएफ आपको साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। ये पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, व्हाट्सअप नंबर, है ना,
ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर साथियों सिर्फ मैसेज आपको करना है, कॉल वगैरह ना कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो। और वहां पर आपको ये लिखना है साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पीडीएफ चाहिए। क्या लिखेंगे? यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पीडीएफ चाहिए। तो आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर आपको 45 का पेमेंट करना है और उसी व्हाट्सएप पर ही साथियों ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। इसको एग्जाम से पहले पहले साथियों देख लेना, मेरा मानना है कि आपका पेपर बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।